ये क्या कर सकती है। चलिए दोस्तों, ये सारी चीज बताने से पहले मैं आप सभी को सबसे पहले मैं अपने परिचय दे दूं। आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? परेशान तो नहीं है ना? दोस्त, मेरा नाम अक्षय कुमार आनंद, मैं डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा बिहार का रहने वाला हूं। और दोस्तों, जिस जीवन दान में आज आप सभी इकट्ठे हैं इतने भीड़ों में, दोस्तों आज से कुछ दिन पहले जब ये जीवन दान इस बिहार के अंदर एंट्री किया था, उस टाइम दोस्तों मेरे पास भी ये अपॉर्चुनिटी मिला था और उन शख्सों के माध्यम से मिला था जो आज बड़े बड़े हस्तियों के रूप में आज आपको स्टेज पे देखने को मिल रहा है। उन हस्तियों ने भी मुझे इस जीवन दान का अपॉर्चुनिटी दिया था, बट उस टाइम मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने उनको डायरेक्टली इग्नोर कर दिया था। हेलो, सुन रहे आप सभी? मैंने दोस्तों इस जीवन दान को इग्नोर किया और जिस काम को मैं पहले से कर रहा था उसमें बड़े ही दिलचस्पी के साथ आगे बढ़ रहा था। दोस्तों पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे, बट वो ईमानदारी मेरे किसी काम का नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि जिस सिस्टम पे मैं काम कर रहा था दोस्तों, वो सिस्टम कुछ दिन तो साथ चला, लेकिन उसके बाद ना तो वो सिस्टम दिखा ना तो वो लोग दिखा जिन्होंने वो सिस्टम पे मुझे आगे बढ़ा रहे थे। दोस्तों चलिए दोस्तों, ज्यादा दूर की बातें नहीं बताऊंगा। जब दोबारा मुझे ये जीवन दान का अपॉर्चुनिटी मिला था, वो हमारे प्रिय मित्र थे जिनका नाम मिस्टर दीपक कुमार जी हैं। इन्होंने मुझे काफी प्रेशर किया कि भाई आप जीवन दान को कीजिए, जीवन दान बहुत ही बेटर है। मैं जब इसके घर पे गया, चीजों को समझा, तो पे भी मुझे बहुत बेहतर से समझ में नहीं आया। मैंने सर को बोले कि आईडी लगा दीजिए, देखेंगे अच्छा लगेगा तो करेंगे। दोस्तों मैंने बातों बातों पे आईडी लगा लिया। उसके बाद 3 महीना मैंने इस चीजों को सर्च किया, जीवन दान को लीगल रूप से हर वो चीज जितनी मेरे अंदर स्किल था, हुनर था, हर काबिलियत लगा के मैंने जीवन दान संस्था को, सिस्टम को मैंने पहले चेक किया और फाइनली 1 जुलाई को त्रिवेणीगंज की धरती पे एक जबरदस्त मीटिंग रखा गया था और उस मीटिंग के अंदर यही शख्स थे जो इसी तरीके से लोगों को समझा रहे थे। मीटिंग के बाद मैंने इन सर से मिले और मिलने के बाद हर एक सवाल किया जीवन दान को लेकर के। सर ने मुझे हर एक सवाल का जवाब दिया और 1 जुलाई से मैंने काम को स्टार्टअप किया। दोस्तों 1 तारीख से जब मैंने काम को स्टार्टअप किया, उसके बाद भी बीच में बहुत सारे मन में सवाल आते गया, हर सवाल का जवाब मिलते जा रहा था, काम आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था, पैसा भी आ रहा था, मजा भी आ रहा था और सबसे बड़ी बात यह लग रहा था कि मैं पहली बार जीवन में आज समाज के लिए और समाज के लोगों के लिए कुछ इंसानियत वाले काम कर रहा हूं। उस टाइम दिल से और अंदर से सुकून मिल रहा था, क्योंकि जब लोग ईमानदारी और सच्चाई काम करता है दोस्तों, तो उसको यहां से आवाज निकलता है कि मैं दूसरों के मदद के लिए जीवन में वाकई में कुछ अच्छा कर रहा हूं। दोस्तों जुलाई मंथ खत्म हो गया, आ गया अगस्त। अगस्त में भी काम काफी तेजी से हो रहा था, बट एक चीज का संदेह था कि वाकई में लोगों को इमरजेंसी बेनिफिट मिलता है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों लोगों का देखते थे पैनल पे, शादी के लिए, इमरजेंसी के लिए तो आ रहा है, पर ये इस जगह एक संदेह था कि ये सारे पैसा डोनेशन के नाम पे सीधे कंपनी अपने पास रखता है और लोगों को अपने हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूशन करता है। मैंने सर को भी सवाल किए थे, सर बोले कि जब वक्त आएगा, समय आएगा तो सारे कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा सर, आप काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। दोस्तों ठीक 20 तारीख का टाइम था, मैं और मेरे अपलाइन मेरे साथ में था। मैं मधेपुरा के भर्राही पंचायत में इसी तरीके से बैनर लगा के प्लान को शो कर रहे थे और अचानक मेरे घर से फोन आया कि आपके मम्मी के पेट में काफी जोर से दर्द हो रहा है। दोस्तों इसी 20 अगस्त को जब कॉल आया तो आनंद फानन में हमारे गांव समाज के कुछ लोगों ने मेरी मम्मी को मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया मधेपुरा। पूरी रात रहने के बाद पेट का दर्द खत्म नहीं हो रहा था, पूरे परिवार परेशान थे, मेरे अपलाइन मेरे साथ में था। उसके बाद भी दोस्तों जब दर्द आराम नहीं हुआ,
कुछ डॉक्टरों का कहना हुआ कि ये दर्द आराम नहीं होगा क्योंकि आंत के अंदर इन्फेक्शन फैल गया है, आंत सड़ चुका है, मम्मी की कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों मैं रोना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों का गाइडलाइंस मिला और मैंने सहरसा के एक अच्छे डॉक्टर गोपाल शरण के पास मम्मी को 22 तारीख को लेके पहुंच गए और 23 तारीख को हमारे अपलाइन सब जो जीवन दान के थे लीडर सब सभी ने पहुंचा और चीज़ों को देखा। और उसके बाद हमारे अपलाइन वीरेंद्र सर को जैसे पता चला इन्होंने मुझे कॉल किया। कॉल करने के बाद दोस्तों मैं रोने लगा। सर को मैंने कहा कि सर मेरी मम्मी आप शायद दुनिया में नहीं रहेगी क्योंकि मम्मी का बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, पेट के अंदर इन्फेक्शन हो गया, आंत फंस गया है। इतने सारे चीज का जानकारी जब मैंने सर को दिए तो सर ने डायरेक्टली बोले कि अच्छा सर घबराइए मत, हम सब आपके साथ है, जितने भी पैसा लगता है आप लगाओ, बट मम्मी को बचाने की जितनी भी ताकत आप झोंक दो, जहां भी जाना है लेके जाओ, बट पैसे की चिंता आप मत करो मेरे भाई। जय जीवन। दोस्तों पैसे की जब सर ने हौसला दिया तो उसी टाइम मेरा मन और हौसला बुलंद हो गया कि मेरे पीछे कोई शख्स खड़े हैं जो मुझे हिम्मत दे रही है। दोस्तों आज से पहले भी बहुत सारे संस्थाओं में काम किए, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात थी, दोस्ती थी, लेकिन सभी के पास इंफॉर्मेशन गया बट किसी के जुबान से ये नहीं निकला कि अच्छा तुम अपनी मम्मी को बचाने के लिए आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। किसी ने नहीं कहा दोस्तों, बट जीवन दान में मात्र 2 महीना हुआ था और इसी शख्स ने मुझे हिम्मत दिया था। और उसके बाद दोस्तों मैंने डॉक्टर को बोले कि सर आज जितने रुपया लग जाए बट मेरी मम्मी को कुछ होना नहीं चाहिए। जब डॉक्टर को ये बात बोले तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का प्रक्रिया शुरू कर दिया। दोस्त जब ऑपरेशन हुआ मम्मी को दोस्तों फाइनली ये रिजल्ट आया कि 6 महीना का भी बेड रेस्ट लिख दिया है और मेरी मम्मी का जो पैखाना का मार्ग है दोस्तों वो पेट पे से ही निकाल दिया गया है। 6 महीने के बाद हो सकता है फिर ये ऑपरेशन होगा, बट अभी भी बहुत सारे पैसे खर्च हो रहा है दोस्तों। बट मेरे जो वीरेंद्र पाल सर और जीवन दान संस्था है दोस्तों, यहाँ एक चीज देखने को मिला जो मैं हकीकत बता रहा हूँ। मेरे सारे चीज अप्रूवल हुआ और एट ए टाइम उसी टाइम आप 24 या 22 तारीख को आप अपने पैनल पे जाके चेक किए होंगे तो मेरे नाम से रिक्वेस्ट लगा हुआ अक्षय कुमार आनंद मदर हार्ट सर्जरी के नाम से। जिस डोनेशन को मुझे संदेह था कि ये पैसा डायरेक्टली संस्था को जाता है, नहीं दोस्तों, जितने लोग 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये डाल रहे थे वो डायरेक्टली मेरे वॉलेट पे आ रहा था दोस्तों पैसा, जो कि सबसे बड़ी संदेह था। और वो संदेह 110% दोस्तों उस दिन मेरा क्लियर हो गया। इतना ही नहीं, संस्था तो एट ए टाइम 15,000 दिया ही दिया, बल्कि दोस्तों जीवन दान के जितने मेरे अपलाइन थे वीरेंद्र सर ने ग्रुप में एक ऑडियो छोड़ा और मेरा स्कैनर डाला दोस्तों। ना जाने मेरे अकाउंट में कहां कहां से पैसा आना शुरू हो गया दोस्तों। मेरा अकाउंट का सिर्फ देखते जा रहे थे, पैसा बढ़ते जा रहा था, पैसा बढ़ते जा रहा था। और दोस्तों अकाउंट में बैलेंस फुल होते जा रहा था। ऑपरेशन का जो पैसा का टेंशन था वो मेरा प्रेशर दिमाग पे से खत्म हो गया। कहा जाता है दोस्तों रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे एक दिन मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। मैं इतना ही कहूंगा मेरे भाई, जितने दिन जो भी किए लाइफ में बहुत कर लिए, बट पहली बार एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा सिस्टम मिला है मेरे भाई। आप अपने लिए ना सही, आप अपने समाज के लिए, आप अपने बहनों के लिए, हर उन गरीब गुड़ियाओं के लिए काम कीजिए जिन लोगों का सिर्फ तो सिर्फ आपका तलाश है मेरे दोस्त। आप हर एक घर में जीवन दान को लेके जाइए, वहां लोगों को जागरूक कीजिए। और दोस्तों पैसा तो आप कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन उस पैसों के साथ दोस्तों आपको जो सबसे बड़ी चीज मिलेगी वो मिलेगी लोगों का दुआ। हेलो, दुआ मिलेगा या नहीं? मिलेगा या नहीं? तो दोस्तों
कहा जाता है ना संघर्ष है ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष है ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में। दोस्तों तूफान भी थम जाएगा अगर लक्ष्य बने हो सीने में। क्या आप सभी तैयार हैं? क्या घर घर जीवन दान को पहुंचाएंगे? क्या हर कुछ करके दिखाएंगे? तो कहा जाता है दोस्तों, असफलताएं एक चुनौती ऐसे स्वीकार करो, असफलताएं एक चुनौती ऐसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई इसे देखो और सुधार करो। हेलो, क्या कमी रह गई इसे देखो और सुधार करो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो मेरे दोस्त। सफलताएं ऐसे नहीं मिलती है, मेहनत करने से ही सफलताएं मिलती है। कहता है दोस्तों, असफलता एक चुनौती ऐसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई इसे देखो और सुधार करो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, जब तक ना सफल हो जाओ तुम, अपनी मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। दोस्तों सर का बहुत ज्यादा इंडिकेटर आ रहा है, फिर मौका मिलेंगे आपके बीच आएंगे दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। तब तक के लिए आपके बीच से विदाई ले रहा हूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।